लर्निंग की इस अंडरस्टैंडिंग को, पुश एंड पुल रिसोर्सेज को निक 5DI फ्रेमवर्क के अंदर प्रेजेंट करते हैं। Now the 5DI framework is a learning framework, लेकिन it's based off of design thinking. तो it is an iterative framework. 5DI क्या है? You define, discover, design, develop, deploy, and then iterate. So it's a 6-step process, and what we do is we'll talk about the first 3 steps in detail, and we'll look at the last 3 सरसरी तौर पे. So let's start with define. अगर आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट का हिस्सा है तो आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में तो जानते ही हो, और निक ये कहते हैं कि भाई जब आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का लफ्ज़ सुने तो दूसरी डायरेक्शन में दौड़ जाएं, ईशा फ़ौरन उस कॉन्वर्सेशन को रोक दें, क्योंकि निक ये कहते हैं कि ये सिनारियो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि इदारे का लर्निंग एंड डेवलपमेंट का काम TNA से शुरू होता है, जिसमें कुछ लोग इदारे में घूमते हैं और कुछ अहम लोगों से पूछते हैं कि उनके ख्याल से जो रिलेटिवली गैर अहम लोग हैं उन्हें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये नेचुरल है कि अहम लोगों के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट ख्यालात होते हैं और वो आपके साथ शेयर करते हैं, भाई जान ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, और आप जल्दी जल्दी नोट्स बना लेते हैं। जब ये TNA आपके पास आ जाता है, आपके पास चीज़ें आ जाती हैं जो आपको याद करनी चाहिए, तो फिर पूछा जाता है कि अच्छा अब इन हेडिंग्स में कौन से टॉपिक्स होंगे, इन टॉपिक्स को लेके हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इस्तेमाल करके कोई बेहतरीन सा कोर्स बना लें, कोर्स को आप डिप्लॉय